अब वास्तविक को बांटिए आप इसमें पूर्णांक संख्याओं में और दशमलव संख्याओं में, है ना। वास्तविक संख्याओं को हम किसमें बांटने जा रहे हैं, पूर्णांक में और दशमलव में। देखिए जब पूर्णांक की बात आती है तो उस कंडीशन में दो चीजें हट जाती हैं, एक तो वहां पर भिन्न नहीं होगी, दूसरा वहां पर दशमलव नहीं होगी। भाई पूर्णांक का मतलब ही क्या है, पूर्णांक का मतलब ही होता है कि पूर्ण अंक। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्ण अंक। और जहां पर पूर्ण अंक होगा वहां पर क्या ये दो चीजें होंगी, नहीं होंगी। उसके नाम में ही छुपा है पूर्णांक, पूर्ण अंक। तो पूर्ण अंक मतलब क्या होते हैं बताइए। यहां अगर हम लिखे एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए, इस तरह से आप चलते चले जाओ, ये सब क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। लेकिन ये चीज याद रखना, उसमें जीरो को भी इंक्लूड किया जाता है, -1 को भी किया जाता है, -2 को भी किया जाता है, -5 को भी किया जाता है। बहुत ध्यान देना, पूर्णांक की जब बात आए तब आप ये नहीं कह सकते हो कि केवल जो धनात्मक संख्याएं हैं वही पूर्णांक होती हैं, क्योंकि केवल धनात्मक संख्याएं पूर्णांक नहीं होती, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, उसकी चर्चा हम अभी बाद में करेंगे। लेकिन जब पूर्णांक की बात चले तो वहां पर ऋण पूर्णांक, आप उससे याद रखना ना, हम लोग पढ़ा करते थे धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक, है ना, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक। तो धन और ऋण दोनों की बात केवल पूर्णांक में आती है, इसके अलावा धन परिमेय ऋण परिमेय कोई नहीं कहता। धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में होते हैं, इंक्लूडेड जीरो, जीरो को भी शामिल किया जाता है। तो देखिए जीरो भी शामिल है और 1 2 3 पॉजिटिव और -1 2 3 4 जो भी है माइनस में वो सब निगेटिव। और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि दो पूर्णांकों, जैसे क्वेश्चन बन सकता है, दो पूर्णांकों के बीच कितने का अंतर होता है, तो दो पूर्णांकों के बीच हमेशा एक का अंतर होता है, चाहे वो माइनस के हो चाहे प्लस के हो, उनके बीच जो अंतर होगा वो एक ही का होगा। एक से दो हो रहा है तो एक का डिफरेंस हो रहा है, एक ज्यादा हो रहा है। -1 से -2 हो रहा है तो एक ही का डिफरेंस है लेकिन एक कम हो रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि पूर्णांक क्या होता है। सभी पूर्ण धन संख्याएं या ऋण संख्याएं जीरो को जोड़ते हुए पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक।